नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं आपकी राय। आज हम एक अहम सवाल लेकर आपके सामने आए हैं। खबर, उत्तर प्रदेश के मंत्री ने एक बियर बार का उद्घाटन किया, जिसे लेकर हंगामा शुरू हो गया। इस मौके पर कुछ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। अब खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने मंत्री से इस पर जवाब मांगा है, साथ ही पुलिस अधिकारियों से भी मौजूदगी को लेकर जवाब मांगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब लाइसेंस सरकार ही देती है तो फिर ये हंगामा क्यों? दूसरी चीज, मद्य निषेध मंत्री और आबकारी मंत्री एक ही व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा? शराब बेचकर आमदनी बढ़वाने की कोशिश करेगा या मद्य निषेध करके आमदनी कम करेगा? क्यों ना, अगर यही है तो पूर्ण शराबबंदी क्यों ना हो? जब सरकार ही शराब का लाइसेंस दे तो उद्घाटन में परेशानी क्या है? आज का हमारा सवाल यही है। दरअसल पूरा मामला है स्वाति सिंह का, जहां उन्होंने बियर बार का उद्घाटन किया था और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। विपक्षियों ने सवालिया निशान भी यहां पर खड़े कर दिए। साथ ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर उनको तलब भी किया, अधिकारियों को भी तलब किया। लेकिन आज आपकी राय में हमारा सवाल यही है कि जब सरकार ही शराब का लाइसेंस देती है तो उद्घाटन में परेशानी क्या? उद्घाटन में ये हंगामा क्यों है? क्यों है ये उद्घाटन से परहेज? आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आबकारी मद्य निषेध मंत्री और क्यों उद्घाटन पर यह हंगामा मचा हुआ है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कल स्वाति सिंह ने एक बियर बार का उद्घाटन किया था, जिसकी पिक्चर्स जब वायरल हुई, जिसको लेकर काफी सुर्खियां देखी गई। विपक्षियों ने भी यहां पर निशाना साधा। तो आपकी राय में आज हमारा मुद्दा यही है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। जब सरकार ही शराब का लाइसेंस देती है तो फिर उद्घाटन में परेशानी क्यों है? जब बियर बार का यहां पर उद्घाटन किया गया है तो फिर परेशानी क्यों है? एक तो आमदनी बढ़वाने के लिए, राजस्व बढ़वाने के लिए, राजस्व में इजाफा होने के लिए शराब की दुकानों का लाइसेंस यहां पर दिया जा रहा है। तो फिर जब उसका उद्घाटन किया जाता है फिर उसमें परेशानी क्या है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप क्या राय देना चाहते हैं? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके सामने है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हालांकि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में जगह जगह से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जहां पर महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, जहां पर कुछ महिलाएं शराब की दुकानों में तोड़फोड़ करती हुई नजर आ रही थी, हंगामा करती हुई नजर आ रही थी और शराब की दुकानों को बंद करने की मांग कर रही थी। शुभम, फरुखाबाद से शुभम हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। कहिए शुभम, क्या कहना चाहते हैं आप? स्वागत है आपका। सर, मैं इस शराबबंदी के समर्थन में नहीं हूँ। जी सर, अगर सरकार लाइसेंस देती है तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमारा सवाल यह है कि सरकार जब लाइसेंस देती है तो फिर उद्घाटन में परेशानी क्या है? आज आपकी राय में हम चाहते हैं आप हमें कॉल करें और इस मुद्दे पर अपनी राय रखें। स्वाति सिंह ने, जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने एक बियर बार का उद्घाटन किया, जिसको लेकर अब हंगामा हो रहा है। तो उद्घाटन पर हंगामा क्यों है और आबकारी और मद्य निषेध मंत्री एक क्यों है? अनंत हमारे साथ अगले दर्शक यहां पर जुड़े हुए हैं। चलिए, लगता है संपर्क टूट चुका, लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शक हमें कॉल करें, इस मामले पर अपनी राय रखें, अपनी बात रखें। जब सरकार ही शराब का लाइसेंस देती है तो फिर उद्घाटन में परेशानी क्या है? इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह एक बियर बार का उद्घाटन यहां पर करती हैं, जिसके बाद हंगामा हो जाता है। फरीदाबाद से मांगीराम एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मांगीराम जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लाइसेंस भी वो कैंसिल होना चाहिए। शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ।
तो बात यहां पर यही है कि सरकार की तरफ से लाइसेंस दिया जा रहा है, और जब लाइसेंस दिया जा रहा है तो उसके बाद उद्घाटन में परेशानी क्यों है, उद्घाटन में फिर दिक्कत क्यों है। इस पूरे मामले में सीएम योगी ने अधिकारियों को भी तलब किया, मंत्री स्वाति सिंह को भी तलब किया, उनसे जवाब मांगा, लेकिन आप आज अपनी राय दे सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किस बात को लेकर यह हंगामा मचा हुआ है? राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार लाइसेंस देती है, लेकिन उसके बाद यह हंगामा कहां तक सही है? जौनपुर से हमारे साथ रविकांत अगले दर्शक मौजूद हैं। रविकांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। सर ऐसा योगी सरकार जो यूपी में गवर्नमेंट की बनी है, ये अपनी नीतियां सही से लागू कर नहीं पा रही है, केवल झूठ का सहारा ले रही है। ऐसा करने पे जैसे कि गौ माता का हत्या नहीं करना चाहिए, इनके लिए 20 नियम पालन करो और गौ माता की हत्या करो। वहीं पे सैनिकों के सरकार दिए जाते हैं, इसके बारे में नहीं बोलते हो। गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये लोग एक बात पे अपने खड़े नहीं कर पा रहे हैं। शुक्रिया रविकांत, आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन आज हमारा मुद्दा कुछ और था। पिंटू यादव हमारे साथ एक और दर्शक यहाँ जुड़े हैं। पिंटू यादव जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं इस मसले पर आप? हेलो जी कहिए पिंटू। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हमें आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बोलिए अपनी बात। जी, मैं एटीएन न्यूज में फोन किया, शराबबंदी को लेकर के राय जानना चाहते हैं। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि अगर योगी जी को शराबबंदी करनी है तो वो पूर्ण रूप से ना शराब का उत्पाद ही यूपी में बंद करवा दें। ना बाहर से इंपोर्ट हो, ना शराब बिके। मतलब हो तो पूर्ण शराबबंदी यहां पर हो जाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े पिंटू, अपनी बात रखिए आपने। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऋषभ हमारे साथ एटा से अगले दर्शक हैं। कहिए ऋषभ, क्या कहना चाहते हैं आप? स्वागत है आपका। हेलो सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब सरकारी लाइसेंस दे रही है तो उद्घाटन तो होना चाहिए। चलिए शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि जब भी वो हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ कम करें, ताकि आप और हम एक दूसरे को सही से सुन पाएं और दर्शक भी आपकी बात को, आप क्या राय दे रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो भी सही से सुन पाएं। कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सवाल आज हमारा ये है कि जब सरकार यहां पर शराब का लाइसेंस दे रही है, राजस्व बढ़ाने की कोशिश यहां पर की जा रही है सरकार की तरफ से, तो फिर जब सरकार का ही एक मंत्री उद्घाटन करने जाता है तो फिर उसमें परेशानी क्यों है, क्या परेशानी है उसमें, और इस उद्घाटन पर अब इतना हंगामा क्यों हो रहा है? विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, हर कोई इस मामले पर सरकार की आलोचना कर रहा है, कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन आपका क्या सोचना है इस मसले पर, आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आखिर क्या वजह है जो उद्घाटन पर इतना हंगामा मचा हुआ है? लाइसेंस सरकार देती है तो उद्घाटन से परहेज क्यों है? जुड़िए हमारे साथ, कीजिए हमें कॉल। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। चेन्नई से नसीमुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? नसीमुद्दीन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है संपर्क टूट चुका है। तो आपकी राय में टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब सरकार को इतना परहेज है, जब सरकार सिर्फ बियर बार का उद्घाटन करने पर इतने सवालिया निशान यहां पर खड़े कर रही है और कटघरे में यहां पर खड़ा कर रही है, तलब कर रही है, तो फिर पूर्ण शराबबंदी से परहेज क्यों है? पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं की जाती? कुछ समय पहले भी देखा गया है कि महिलाओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आखिर शराबबंदी क्यों नहीं कर देते?
तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप भी हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय रखें कि आखिर उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी क्यों ना हो। एक मंत्री यहां पर बियर बार का उद्घाटन करते हैं तो उनको तलब किया जाता है, तो ऐसे में पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं की जाती। राजस्थान से हमारे साथ अगले दर्शक सलीम जुड़े हुए हैं। सलीम, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, कहने वाला कि मैं तो सरकार ने जो लाइसेंस दिया शराबबंदी का वो गलत तरीके से दे दिया है, गलत दिया लाइसेंस। मैं सरकार को दोषी मानता हूँ। आप सरकार को दोषी मानते हैं। चलिए शुक्रिया सलीम, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। आप भी, हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे वो भी अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। और आज आपकी राय में हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, कल उत्तर प्रदेश सरकार की एक मंत्री बियर बार का उद्घाटन करती हैं, सरकार की तरफ से उनको तलब किया जाता है। बनारस से नीलपत हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? स्वागत है आपका। सर, ये कहना चाहते हैं, वैसे योगी सरकार का जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है और उसमें सिर्फ लोगों को अपने आप में काबू करना पड़ेगा जिससे कि हद से ज्यादा कुछ ना हो। और वैसे सरकार का फैसला जनता को मानना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आज का हमारा सवाल ये है कि जब इतना परहेज है, उद्घाटन पर इतना हंगामा हो रहा है, जब आबकारी मंत्री, मद्य निषेध मंत्री एक हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं करती जाती? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पूर्ण शराबबंदी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं की जा सकती? अगर इतना हंगामा यहां पर किया जा रहा है एक बियर बार के उद्घाटन पर, तो फिर पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं होती उत्तर प्रदेश में? कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सड़कों पर आई थी, दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी, काफी हंगामा यहां पर किया गया था, शराबबंदी की मांग की जा रही थी। धर्मेंद्र देवरिया से हमारे साथ जुड़े अगले दर्शक। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी कहिए धर्मेंद्र जी, सुन रहा हूँ आपको। हाँ, ये कह रहे थे कि शराबबंदी पूर्णतः योगी जी अगर कर देते तो बहुत बेहतर रहता। जिस तरह से बिहार में शराबबंदी हो गया उस तरह से यहाँ भी बंद हो जाना चाहिए, यूपी में भी। शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि जैसे बिहार में पूर्ण शराबबंदी हुई है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी हो जानी चाहिए। लेकिन एक तरफ सरकार को अपने राजस्व की फिक्र है, क्योंकि अगर पूर्ण शराबबंदी हुई तो करोड़ों रुपए का राजस्व जो सरकार को मिलता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना भरता है, उस खजाने में यहां सेंध लग जाएगी, वो राजस्व छूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो बियर बार का उद्घाटन होता है उसको लेकर यहां पर हंगामा किया जाता है। तो क्यों ना उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो जाए? राजकुमार हमारे साथ अगले दर्शक मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, जालौन से। कहिए राजकुमार जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी कहिए। हाँ, हम इसमें भागीदारी करना चाहते हैं कि शराब जो है पूर्ण रूप से बंदी हो। चलिए शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। यशपाल हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? स्वागत है आपका एपीएन में। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर शराबबंदी होनी है या तो पूर्ण रूप से हो, उद्घाटन करने में तो कोई भी जा सकता है। चलिए शुक्रिया, आप जुड़े। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके सामने है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल करें, अपनी बात रखें। आज हमारा सवाल यही है कि जब इतना हंगामा यहां पर बरपाया जा रहा है उद्घाटन को लेकर एक बियर बार के, और सरकार ये लाइसेंस देती है बियर बार के, शराब की दुकानों के, तो फिर उद्घाटन पर इतना हंगामा क्यों है? उद्घाटन से इतना परहेज क्यों है? क्यों ना उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो जाए? क्योंकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में मांग होती रही है महिलाओं की तरफ से कि पूर्ण शराबबंदी की जाए उत्तर प्रदेश में, जैसे बिहार में है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? जुड़िए हमारे साथ, हमें कॉल कीजिए। उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर क्या राय रखते हैं आप? क्या सोचना है आपका? बाराबंकी से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहिए राजीव जी, स्वागत है आपका। रवि। कहिए रवि जी। रवि। ठीक है रवि जी, बताइए, हम आपका नाम सही करवा देंगे, अपनी बात रखिए।
प्रदेश में शराबबंदी हो बिहार की तरह। चलिए, शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। क्यों ना उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो जाए, जब बियर बार के इनॉग्रेशन को लेकर, उद्घाटन को लेकर इतना हंगामा यहां पर किया जा रहा है, तो पूर्ण शराबबंदी से क्यों परहेज है? इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके सामने है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंद किशोर हमारे साथ अगले दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। नंद किशोर जी, कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यूँ कह रहा हूँ कि ठेका लग रहा है दारू का जी, यहाँ हनुमान जी के मंदिर पर चौराया पे लखरिया रामगढ़ मंडी तहसील में। तो इसको अगर हटा दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, और एक जो दारू का सिस्टम भी थोड़ा दूर रहे तो बढ़िया बात है। पहले बात तो होना नहीं चाहिए, बाकी देवस्थान पे रह रहे, मेन चौराहे पे रह रहे, 4 रस्ते हैं, आए दिन वहाँ गाली गलौज होते हैं, ये है बात आगे पर। तो मेरा कहना ये है कि जैसे ये लखरिया चौराहे पे दारू का ठेका लग रहा, ये हनुमान जी का स्थान पे है, और यहाँ आए दिन लोग गरीब आदमी शराब पीते हैं, और आए दिन यहाँ सभी तरीके से होता है। तो मेरा कहना है रामगढ़ मंडी तहसील है, रामगढ़ मंडी बिल्कुल, यानी ठीक है, आपका ये कहना है कि इस मामले पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर आप ये बात उठा सकते हो, सरकार यहाँ पर ध्यान दे भी सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों तक आप ये बात पहुंचाए। फिलहाल अभी आपका शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े। आपकी राय में आज हमने जो मुद्दा उठाया वो भी काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम है, क्योंकि यहाँ देखा गया है आबकारी और मद्य निषेध मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में एक ही आबकारी, जो एक तरफ से राजस्व की कमाई यहाँ पर की जा रही है, लाइसेंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और मद्य निषेध यानी बिल्कुल इसका एंटी, दोनों ही एक ही मंत्री हैं दोनों ही विभागों के। नारायण मिश्रा हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं। नारायण मिश्रा जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, स्वागत है, धन्यवाद आपका जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं जो आप अभी टेलीविजन पे चला रहे हो। एक है कि शराबबंदी और एक है कि जो ये उद्घाटन का जो मुद्दा है। तो मेरा मानना है कि शराबबंदी का एक अलग डिस्कशन है, और शराब सबको पता है पूरे हिंदुस्तान में कि ये एक बुरी चीज है, तो बंदी तो होना ही चाहिए, अगर हो रहा है तो स्वागत है। लेकिन सरकार जो लाइसेंस देती है, जब तक शराबबंदी नहीं होती है, जब सरकार का काम है लाइसेंस देना, बट उसको प्रोत्साहन करना सरकार का काम नहीं है। तो अगर कोई सरकार का कोई बंदा उद्घाटन करता है तो वो एक आइडल बनता है। तो इस हिसाब से जो है हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है। लाइसेंस उसकी मजबूरी है, जब तक वो रेवेन्यू जनरेट करने की रीजन हो या जो भी XYZ रीजन हो, जिसके तहत उसे लाइसेंस तो देना ही पड़ेगा। नारायण जी, यहाँ पर एक पहलू यहाँ पर और है, 2 चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं। आबकारी मंत्री की बात की जाए, मद्य निषेध मंत्री की बात की जाए, तो वो एक ही है, दोनों चीजें एक ही इंसान के पास है। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि सरकार को इस पे स्टैंड अपना यहाँ पर क्लियर करना चाहिए। शुक्रिया, फिलहाल अभी आप हमारे साथ जुड़े। आंध्र प्रदेश से हमारे साथ अगले दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, राजेंद्र। क्या कहना चाहते हैं राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, शराबबंदी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए ऑल इंडिया में। प्रदेश में हो तो हो, लेकिन ऑल इंडिया में ही बंद होनी चाहिए। और जितने भी नशीले पदार्थ हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, ये सब बंद होनी चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े राजेंद्र जी। तो शराब को पूरे देश में बंद करने की बात भी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए? आज जो हमारा मुद्दा है कि सरकार ने लाइसेंस दिया और फिर उस बियर बार का उद्घाटन करने जब एक मंत्री पहुंचती हैं सरकार की, तो उस पर हंगामा यहां मच जाता है। तो क्यों ना उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कर दी जाए? और साथ ही अपना स्टैंड क्लियर यहां पर सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि आबकारी मंत्री और मद्य निषेध मंत्री एक ही क्यों है उत्तर प्रदेश सरकार में? दोनों बहुत अलग पहलू हैं। इलाहाबाद से उदय हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। हाँ जी, ये जो बता रहे हैं, जो स्वाति सिंह जी मंत्री जो उसको बढ़ावा दे रही हैं, ये बहुत गलत है। जब आप
हम चुनाव के दौरान कहती हैं कि ये बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में आप उद्घाटन करने के लिए जाएंगे तो मन बढ़ावा होगा, ये जो चला रहे हैं ये बहुत गलत है। चलिए, शुक्रिया उदय, आप हमारे साथ जुड़े। तो आप भी अपनी राय यहां रख सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके सामने है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें। आर्य तिवारी जालौन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर्य तिवारी जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी राय ये है कि शराबबंदी पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। पूरे तरीके से शराब बंद होनी चाहिए। शुक्रिया, आप जुड़े आर्य। उद्घाटन पर इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है? क्यों ना उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी कर दी जाए, शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध यहां पर लगा दिया जाए। आपकी इस मामले पर राय क्या है? क्यों उद्घाटन से इतना परहेज किया जा रहा है, और क्यों उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री और मद निषेध मंत्री एक ही हैं? दोनों अलग पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू, एक हेड तो दूसरा टेल। मनोज गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अगले दर्शक। मनोज, स्वागत है आपका एपीएन में, रखिए अपनी बात। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो सरकार हमारी जो चल रही है, इसने पहले तो शराबबंदी पे और बहुत सारी बातें की, लेकिन अब हो जाने के बाद इन्हीं के नेता जाके स्मृति जी उद्घाटन करती हैं शराब के बियर बार और इन सब चीज का, तो ये क्या करेगी? पहले तो इनको हमारे उत्तर प्रदेश में शराब बंद करना चाहिए। एक्चुअली मैं भी पहले पीता था, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं पहले पीता था और उस तरह रहता था तो मेरा घर और मेरा फैमिली बहुत ही अपसेट रहता था, लेकिन आज की डेट में जब मैंने छोड़ दिया है तो सब सुखाल है और अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई मनोज आपको, और हम चाहते हैं आप ऐसे ही और लोगों को भी जागरूक करें और शराब से दूर रहने की बात करें। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश शामली से हमारे साथ अगले दर्शक मौजूद हैं। कहिए नरेश जी, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है संपर्क टूट चुका है। तो तमाम दर्शक हमारे साथ यहां पर जुड़े, और आज हमने कोशिश की जानने की कि हंगामा क्यों किया जा रहा है। कि सिक्के के दो अलग अलग पहलू होते हैं, आबकारी मंत्री भी उत्तर प्रदेश में एक है, मद निषेध मंत्री भी यहां पर एक है, तो क्यों ना पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की जाती है? ये दोहरा रवैया यहां पर क्यों अपनाया जा रहा है, इसका जवाब यहां जनता मांगना चाहती है। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।